दोस्तों कई बार हमारे ऐसी कंडीशंस होती है कि भाई बहुत बार ना हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम पैसे का जुगाड़ करते हैं। लेकिन दोस्तों तब हमारे काम आता है हमारे जो फेवरेट जो है हमारे अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स। तो देखिएगा बहुत सारे मेरे पास अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं। और गाइज अगर आप जो है इन क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम मशीन में जाकर पैसा विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो भाई उस कंडीशन में ना बहुत बड़ा फटका हमें लगता है। बिकॉज बैंक की तरफ से इन पर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई जाती है अगर हम जो है कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम मशीन में जाकर। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम मशीन में पैसा निकालते हैं जाकर तो कितना आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो देखिएगा ये मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को लेके जाऊं एटीएम मशीन में पैसा निकालने के लिए, अब मान के चलो मुझे 1000 रुपए की जरूरत है और 1000 रुपए में एटीएम में जाके विड्रॉल करता हूं, निकालता हूं, तो उस कंडीशन में गाइस क्या होगा कि बैंक जो है मिनिमम यहां पर 500 रुपए मुझसे पेनल्टी ले लेगा। बिकॉज यहां पर उनकी वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन है या तो 2.5% आपसे पेनल्टी ली जाएगी या फिर मिनिमम यहां पर 500 रुपए आपको देना ही पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी एक अमाउंट बन जाती है। इसके अलावा आप जो भी पेनल्टी आप पर लगाई जाती है उस पर 18% आपको यहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर एक्सिस बैंक की बात की जाए तो उनकी वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन है कि जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे तो 3.75% आपसे जो है अलग से फाइनेंस चार्जेस लिए जाएंगे। और अगर पूरे साल की बात की जाए 12 महीने की, तो भाई यहां पर 55.55% का यहां पर जो है फाइनेंस चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और गाइस अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं 1000 रुपए विड्रॉल करने पर तो 37 रुपए 50 पैसा का यहां पर जो है फाइनेंस चार्जेस ले जाएंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक्सिस बैंक का दिखा रहा हूं। अगर हो सकता है आपके पास अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं तो आपको जो है वहां पर उनकी वेबसाइट पर जाकर कंडीशंस रीड कर लेनी है, चेक कर लेनी है कि क्या आपसे कौन कौन से चार्ज ले जा रहे हैं। अगर दोस्तों सभी चार्जेस को जोड़ने के बाद यहां पर 1634 रुपए 25 पैसा का हमें पेमेंट करना होगा अगर हम जो है 1000 रुपए यहां पर क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल करते हैं। तो यार दोस्तों 634 रुपए 25 पैसा हमें यहां पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो गाइस कैसे आप इस चार्जेस को एकदम कम कर सकते हैं या एकदम फ्री कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको वहां पर मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इज माई डील एप्लीकेशन यहां पर खुलकर आ जाएगी। अब आपको इसको अपने फोन पर सबसे पहले जो है डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं करीबन 2 साल से एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं, बहुत ही कमाल की ऐप है। और उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है और यहां पर एकदम सेफ एंड सिक्योर ऐप है। अब गाइस आपको यहां पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आप उसको अलाउ कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो है आपको सबसे पहले जो है यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट बनाना है। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर अपना फुल नेम को एंटर कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और अब आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहां पर फिलअप कर देना और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना। अब आपको अपना जीमेल आईडी जो है यहां पर एंटर करना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके जीमेल आईडी को आपको ओपन करना है और वहां पर आपको जो है इनकी तरफ से एक ओटीपी मैसेज आएगा, वन टाइम पासवर्ड। उस ओटीपी को यहां पर देख लेना है और उसको आपको यहां पर एंटर कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर अपने 4 नंबर का पिन सेट करना होगा और पिन आपको इसलिए सेट करना होता है जब भी आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, लॉगिन करना है, तो उस टाइम पे काम आता है। तो चलिए हम बना लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और जो पिन आपने अभी बनाया था उसी को आप दोबारा एंटर कर लेंगे और यहां पर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद गाइस आप डायरेक्टली यहां पर जो है लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन का पूरा एक्सेस चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे फीचर में यूज कर सकूं एकदम फ्री में, तो आपको क्या करना है, मोर पर क्लिक करना है और यहां पर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो यहां पर आप देखिएगा कंप्लीट योर केवाईसी, तो आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर है नॉन केवाईसी, यानी कि जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करी है वो क्या क्या यहां पर चीजें यूज कर सकते हैं, इनकी लिमिट्स कितनी है वो आपको सारी नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर है मिनी केवाईसी, इसके अलावा यहां पर है फुल केवाईसी। तो अभी हमें फुल केवाईसी करनी है बिकॉज यहां पर सारे फीचर हमारे जो है इनेबल हो जाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है ऊपर फुल केवाईसी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर अपना पैन नंबर एंटर करना है और जो भी आपके पैन कार्ड पर पूरा नाम है आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स नजर आएगा, टिक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। हमारा पैन कार्ड से हमारा मिनी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फुल केवाईसी करनी है तो आप यहां पर जो है कंटिन्यू करेंगे और यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और नीचे आपको बॉक्स को टिक करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार की तरफ से आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप एंटर कर लेना। उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना और देखिएगा हमारा यहां पर फुल केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज पर। तो अभी हमें ट्रांसफर करना है क्रेडिट कार्ड से, तो पे वाया क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, आप इस बॉक्स को टिक करेंगे और यहां पर यस कर देंगे। अब यहां पर आपको नजर आएगा एंटर बैंक अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको जिस भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है आपको उनका यहां पर बैंक डिटेल्स को एंटर करना होगा। सबसे पहले आप एंटर कर लेंगे उनका बैंक अकाउंट नंबर, उसी बैंक अकाउंट नंबर को आप दोबारा भी एंटर कर लेंगे और यहां पर उनका बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और अकाउंट होल्डर का पूरा नाम
नाम क्या है आप एंटर कर लेना, और जितना भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आपको यहां पर अमाउंट को एंटर कर लेना है। तो हमने सारे के सारे डिटेल्स को यहां पर फिलअप कर दिया है। अब आपको सेलेक्ट पेमेंट पर्पस तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर गाइस दो अलग अलग पेमेंट मेथड है। पहला है कि एजुकेशन फीस, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि 1% आपसे यहां पर फीस ली जाएगी, चार्जेस लिए जाएंगे। बट गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैं फ्री भी बताऊंगा कैसे ये फ्री में होगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर जो है होम या ऑफिस का रेंट पे करते हैं तो यहां पर जो है 1.35% का चार्जेस लगता है। तो आप कोई सा भी मेथड आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमें पैसा बचाना है तो यहां पर लिखा हुआ है लोवेस्ट, यानी कि कम लग रहा है, तो हम यहां पर एजुकेशन फीस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपके सामने इस तरीके से पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि जिनको भी आप पैसा भेज रहे हैं पूरी उनकी अकाउंट डिटेल है, आपको यहां पर प्रोसीड करना है। अभी यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है अगर आप खुद का बैंक अकाउंट यहां पर ऐड कर रहे हैं, जिस नाम से आपने केवाईसी कंप्लीट करी है उन्हीं का बैंक अकाउंट अगर आप यहां पर डाल रहे हैं तो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज केवाईसी उसी नाम से नहीं होना चाहिए जिनका बैंक अकाउंट नंबर आप यहां पर फिलअप कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने खुद के नाम से अकाउंट बनाया, यहां पर आईडी बनाई है, तो आपको अपनी फैमिली मेंबर के, अपने ब्रदर के, सिस्टर के उनका अकाउंट डिटेल एंटर कर लेंगे तो उनके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए हम वापस आते हैं बैक। तो अभी दोस्तों मैंने अपने ब्रदर के अकाउंट डिटेल्स को यहां पर एंटर कर लिया है, उसके बाद करेंगे प्रोसीड। अब गाइस यहां पर पेमेंट ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है क्विक ट्रांसफर, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो है पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि 1.5% यहां पर चार्जेस लिए जाएंगे। और गाइस इसके अलावा यहां पर है दूसरा लेजी ट्रांसफर, यानी कि इस ट्रांसफर में जो है 24 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि पूरे एक दिन का, और अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर जो है 1.2% आपको चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा कम। अगर आप चाहते हैं और पैसा बचाना अपना, और आप चाहते हैं कि आपको एकदम से नीड नहीं है, तो यहां पर जो है तीसरा यहां पर ऑप्शन है कि आप स्लो ट्रांसफर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्लो ट्रांसफर में फायदा यह है कि आपको 1% चार्ज देना होगा, लेकिन याद रखिएगा 2 बिजनेस डे, यानी कि 48 घंटे का टाइम लगता है पैसे को मैक्सिमम जो है आपके अकाउंट में रिसीव होने के लिए। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं भाई कि फ्री में ट्रांसफर करना, तो यहां पर दिया गया है एंटर प्रोमो कोड। तो आप यहां पर जो है सी कूपन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इनके ऑफर चलते रहते हैं। यहां पर आपको कूपन भी नजर आएंगे। तो जैसे अभी मैं 1000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर कंडीशंस है कि अगर आप 9000 रुपए जो है यहां पर इससे ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहां पर जो है अप टू 500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, या कि डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको बस इस कोड को यहां पर अप्लाई करना होगा। तो गाइस ये टाइम टू टाइम यहां पर ऑफर चलते रहते हैं, तो आप चाहे तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो आपका यहां पर जो है चार्जेस फ्री में हो जाएगा, ठीक है। तो अब गाइस यहां पर नीचे आएंगे तो पहला है क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेना। यहां पर लिखा हुआ है 1% प्लस टैक्सेस लगेगा, चार्जेस, ठीक है। दूसरा है कमर्शियल क्रेडिट कार्ड, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो आप यहां पर जो है दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी गाइस जैसे मुझे ना अर्जेंट नीड है पैसे की, तो अभी मैंने क्या किया, क्विक ट्रांसफर किया और 1.5% यहां पर चार्जेस लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो है मैंने अपना क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। कूपन इसलिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है बिकॉज मैं 1000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे यहां पर कंडीशन थी कि 9000 है, उससे ज्यादा का आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो आपका कूपन भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा यहां पर पे, लेकिन गाइस याद रखिएगा 1000 के बदले में यहां पर 17 रुपए 70 पैसे का यहां पर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी 1017 रुपए 70 पैसे का हमें पेमेंट करना है, तो पे पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलकर आएगा। क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स है, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर और आपका सीवीवी नंबर आप एंटर कर लेना। उसके बाद आप यहां पर पे करना। पे करने के बाद गाइस आपके नंबर पर जो है आपके क्रेडिट कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप एंटर कर लेना और कंफर्म कर देना। उसके बाद देखिएगा इस तरीके से जो है थोड़ा वेट करेंगे और यहां पर जो है हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम यहां पर होम पेज पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप चाहे तो अपना ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हैं कि अभी स्टेटस क्या है। नीचे आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस दिख जाएगा कि योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, यानी कि हमारा पेमेंट ट्रांसफर हो चुका है। तो चलिए गाइस हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइस मैंने करीबन 2 घंटे का वेट किया और 2 घंटे बाद आप देखिएगा पहले तो उन्होंने मुझे 1 रुपए यहां पर ट्रांसफर किया था मेरे अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, और दूसरा यहां पर जो मेरा पेमेंट जो है 1000 रुपए हमारे भाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि भाई ये पैसा हमारे अकाउंट में रिसीव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको क्रेडिट कार्ड की भी स्टेटमेंट दिखा देता हूं अपनी कि कितना पैसा हमारा डेबिट हुआ है। तो देखिएगा 1017 रुपए 70 पैसे का हमने यहां पर पेमेंट किया था और उतना ही पैसा हमारा यहां पर जो है हमारे क्रेडिट कार्ड से डेबिट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दोबारा मैंने विजिट किया तो मैंने वहां पर देखा कि एजुकेशनल यहां पर ट्रांसफर अगर आप करते क्रेडिट कार्ड से पैसे को, तो वहां पर फ्लैट 1% का आपको जो है बैंक भी आपसे फीस चार्ज करेगा। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो जैसे हमने यहां पर 1017 रुपए 70 पैसे का ट्रांसफर किया था अपने क्रेडिट कार्ड से, तो भाई उस कंडीशन में 1% वहां पर जो है चार्जेस अलग से लगेगा, जो कि करीबन रहेगा 10 रुपए 18 पैसा। इसके अलावा 10 रुपए 18 पैसे पे 18% जीएसटी आपको देना होगा, यानी कि
करीबन 1 रुपए 83 पैसा, जो कि बहुत ही कम है ना के बराबर। क्योंकि यार कहां बैंक हमसे जो है कैश विड्रॉल पर 1000 पर 634 रुपए 25 पैसा हमसे चार्ज कर रही थी पेनल्टी के तौर पे, और कहां हमारा मात्र 29 रुपए जो है यहाँ पर चार्ज लग रहा है। अगर दोस्तों हम सभी अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर ले एक बार माइनस प्लस करके, तो यार कुल मिला के ना 604 रुपए 54 पैसा, यानी कि इतने पैसे हमारे जो है बच रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।